गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। ये नट्टू काका को कौन सी फाइल बोली थी और कौन सी देख के गए? हेलो, हाँ बोलिए बोलिए हरीश भाई, क्या बात कर रहे हैं? एलसीडी की डिलीवरी नहीं हुई अभी तक? नहीं, मैं अभी नट्टू काका को बोलता हूँ, आज कैच करवा देता हूँ। सॉरी सॉरी, हाँ सॉरी, हाँ नहीं आज हो जाएगी पक्का। हाँ, नट्टू काका का कहाँ ध्यान है आजकल। नट्टू काका जरा गोडाउन में आइए तो। हाँ बोल दे। हाँ टप्पू के पापा, मैंने ये बताने के लिए फोन किया कि आज रात को मैं खाना नहीं बनाने वाली हूँ। क्यों? मेरी मर्जी। दया तेरी तबीयत ठीक है ना? डॉक्टर के पास जाना है? डॉक्टर के पास है मेरे दुश्मन, मैं क्यों जाऊँ? मेरी तबीयत तो अच्छी भली है। तो फिर रात को खाना क्यों नहीं बनाने वाली है? बस। अरे ओ बस, ऐसा बिना कोई कारण अचानक तू ऐसा निर्णय कैसे ले सकती है कि रात को खाना नहीं बनाऊंगी? क्यों नहीं ले सकती? तू जिधर है उधर ही खड़ी रह, मैं अभी आता हूँ घर पे। रुकिए, मैं आपको बताती हूँ मैं आज रात को खाना क्यों नहीं बनाने वाली हूँ। हाँ बता। हाँ देखिए, आज रात को टप्पू और गोगी कोमल भाभी के घर खाने के लिए जाने वाले हैं और बापूजी आज रात को सिर्फ फल खाने वाले हैं। हाँ। इसलिए मैं आज रात का खाना नहीं बनाने वाली हूँ। तो मेरा क्या? मैं घर में नहीं रहता, मैं क्या आज उपवास रखूं? ये अच्छा है। इससे क्या है, आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और बचत की बचत भी हो जाएगी। दया तुझे पता है ना मैं भूखा नहीं रह सकता हूँ। हाँ बाबा पता है। अच्छा आप एक काम करना कि अरे भाई तो की बंद करना, बात करना भाई सीधी। अच्छा बाबा, मैं ये पूछ रही थी कि आज रात आप दुकान से आते वक्त हम दोनों के लिए कुछ खाने का पार्सल ले आएंगे। अरे भाई तो सीधा बोलने, बात को ऐसे जलेबी की तरह घुमा के क्यों बोल रही थी? क्योंकि आपको फाफड़ा के साथ जलेबी भी बहुत पसंद है ना, इसलिए। तू भी ना। अच्छा बोल, पार्सल क्या लेके आऊं? तुझे जो पसंद है वो लेके आऊंगा। ले आइए ना, कुछ चटकदार मसालेदार, मजा पड़ जाए ना, ऐसा कुछ। तो एक काम करता हूँ, चटकदार पाव भाजी और मसालेदार मिसल लेके आऊं, चलेगा? अरे चलेगा क्या, दौड़ेगा। ठीक है, तो आज किचन में तेरी छुट्टी, दुकान से आते वक्त मैं पार्सल लेके आऊंगा, ठीक है? थैंक यू, लव यू। अरे हाँ भाई बोला ना मैं लाऊंगा। नहीं, लव यू। पता है मजाक कर रहा था मैं। लगता है कि आज आपको दुकान में कुछ काम नहीं है, तो चलिए ना और बातें करते हैं। अरे इधर बहुत काम है, फोन रख भाई। अच्छा ठीक है बाय। नट्टू काका अभी तक नहीं आया, कहाँ अटक गए? नट्टू काका आप यहाँ खड़े ठट्ठा मस्करी कर रहे हैं। मुझे बोला कि मैं गोडाउन में आ रहा हूँ, कहाँ अटक गए आप? सॉरी सेठ जी, मगर मैं जरा YPD 2 का ट्रेलर देखने में अटक गया। YPD 2 वो क्या है? यमला पगला दीवाना पार्ट 2 फिल्म आ रही है ना सेठ जी। ओ धर्मेंद्र जी की। लेकिन सेठ जी इसमें सिर्फ धर्मेंद्र जी ही नहीं, 2.5 किलो के हाथ वाले सनी देओल और हैंडसम बॉबी देओल भी है। हाँ, बाप बेटे तीनों एक साथ इस फिल्म में है। तो 1 नंबर के YPD में तीनों थे ना, तो 2 नंबर के YPD में तीनों ही रहेंगे, बराबर है? राइट। तो सेठ जी आपने कभी धर्मेंद्र जी को करीब से देखा है? हाँ, तो बरसों पहले उनकी शूटिंग देखने का मौका मिला था मुझे, ऐसा सामने ही थे 50 फुट दूर। क्या लग रहे थे, गोरे चिट्टे पहलवान। ऐसा सुना है मैंने कि वो बाहर से जैसे वो खड़तल पहलवान जैसे दिखते हैं ना, लेकिन अंदर से उतने ही वो मासूम बच्चे जैसे। मैं बचपन से उनका फ्रेंड हूँ, एक पिक्चर उनकी छोड़ता नहीं हूँ।
क्या पिक्चरें आती थी, यादों की बारात, मेरा गांव मेरा देश, जुगनू, प्रतिज्ञा, सत्यकाम, चुपके चुपके, शोले, ओ सारी की सारी पिक्चरें मैंने थिएटर में जाके 2-3 बार देखी है। फिर तो सेठ जी आप ये फिल्म भी देखेंगे नहीं? सवाल ही नहीं है, धर्मेंद्र जी की पिक्चर मतलब देखना ही मांगता है। बिल्ले पाजी पता तो करो हम सही जगह तो पहुंच गए। ओ यार क्या पता, यहाँ पर किसी से पूछना पड़ेगा। ओ भाई साहब जी, यहाँ पर हमारे धर्म पाजी का बंगला किथे है? वो क्या उधर है? ओ बोला, ओए बल्ले बल्ले बल्ले, ओए अपने पंजाब के शेर तो कार, ओ हम मिल गया। ओए धर्म पाजी का बंगलो। ओ बिल्ला पाजी, ਅਸੀਂ उस एड्रेस पे तो नहीं पहुंच सके, लेकिन धर्मेंद्र पाजी के बंगले पे पहुंच गए। लेकिन धर्मेंद्र पाजी के दर्शन हो पाएंगे? ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਾਜੀ ਦੱਸੋ ਤਾਂ। ओ यार तुझे लोड ना लो दिमाग पे। ओ वाहिगुरु जी ने हम प्यासों को कुएं तक पहुंचाया, तो पानी भी जरूर पिलाएंगे। ये तो है। जैसे मैं कहता हूँ वही करना, सीधे धर्म पाजी के बंगले के अंदर, बीच में कहीं नहीं रुकना, कुछ समझे? हाँ जी। चलो फिर। पाजी इधर आ रहा है। वो जान दे यार, जाने दे। ओ धर्म पाजी से मिलना है, प्लीज जाने दे यार। अरे आप नहीं जा सकते पाजी, नहीं जा सकते, आप चले जाइए, निकल यहाँ से। बड़ी दूर से आए यार, प्लीज वो जाने दे। जाने दे यार, 2 मिनट दर्शन करके निकल जाएंगे, बस 2 मिनट में। अरे आप अंदर नहीं जा सकते, चलो निकलो यहाँ से। ओ जी धर्मेंद्र पाजी दिल के बड़े ही नेक बंदे हैं। वो किसी को मिलने से मना नहीं करते। ओ प्लीज यार जाने दे जरा यार। अरे भाई सबको मिलने दूंगा तो पूरा इंडिया यहाँ आ जाएगा। ओ यार जाने दे यार, प्लीज यार जाने दे। अरे पाजी आप नहीं जा सकते, निकलो यहाँ से, चलो। जाने दे भाई, हमारी मुंबई आने की 2 ही वजह हैं। पहली समंदर देखना और दूजा धर्मेंद्र देखना। ओ जाने दे यार, प्लीज यार। ओ धर्म पाजी, धर्म पाजी। अरे आने दो इनको। आ जाओ आओ शाबाश। आओ जीते रहो। की हाल है? ओ पाजी, ओ हमारा मुंबई आना सफल हो गया है। ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। इन्ने प्यार ना मिलना आया तो फिर आओ जफ्फी पाओ ना यार। ओ शाबाश, जीते रहो। ओ जितना सोचा सी उस तो बहुत ज्यादा पा ओ लेता। ठीक है, ओ बस खुश रहो। अरे यार ਅਸੀਂ ਤੇ ਤਨ ਹੋ ਗਏ, अरे तन। वाह, मैं भी तन हो गया यार। आ भाई मल्ला तू बड़ा तकड़ा खा रहा तो यार। ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਜੀ। हाँ ये तो ठीक है, भी मैं थोड़ा ही है ना, आप सारे अपने हैं। ओ पाजी, ओ तुसी ग्रेट हो। अरे हम सब एक्टर बनते क्यों हैं, जरा पूछो इन एक्टरों से। इसलिए कि लोग हमें प्यार करें, इज्जत दें, सम्मान दें। फिर हमारा भी तो फर्ज बनता है कि हम भी उतने ही प्यार आपको दें, उतना ही सम्मान आपको दें। इसलिए तो कितने 52 ईयर्स हो गए इंडस्ट्री में, आपका प्यार पा रहा हूँ, दे रहा हूँ, ले रहा हूँ, लूट रहा हूँ। तुझे आए कितों मुंडे हो? पाजी हम लुधियाने से हैं। ओ, मेरे लुधियाने से? क्या बात है, पर बड़े परेशान लग रहे हो यार। लेकिन मुझे बताओ परेशानी क्या है, मैं आपकी परेशानी दूर कर दूंगा। अपने इतनी देर से एड्रेस ढूंढ रहे हैं, कोई इधर भेज देता है, कोई उधर भेज देता है, हमें एड्रेस ही नहीं मिल रहा, हम तो परेशान हो गए जी। तो आप सोचा जी सब तो पहला धर्म पाजी ਨੂੰ मिलने ਆ, फिर ढूंढ लेंगे एड्रेस। कौन सा एड्रेस है, दो मुझे दो। आ है जी। गोकुल धाम सोसाइटी, पाउडर गली, फिल्म सिटी के पास, गोरेगांव ईस्ट। हाँ वही जाना है सर। वो जेठेलाल से बचना। वो बबीता से मिलने तो नहीं आए तुम लोग? तो तुम नहीं समझोगे, वहां जाकर समझ जाओगे। जेठालाल, दया बहन, चंपक चाचा, एक से एक बढ़ के कैरेक्टर हैं वहां पर। हैं बड़े आम आदमी, आपको लगेगा हमारे मोहल्ले के लोग हैं ये, लेकिन इन्हें देखते आम खासुल खास सब देखते हैं। देखो मैं खासुल खास होके आमोल आम बन के रहता और मैं भी देखता। पाजी चलो साथ चलते हैं।
समझ गए जी, बिल्कुल समझ गए। जिस तरह आप कह रहे हो ऐसे ही होगा, बिल्कुल चिंता ही ना हाँ करें। जी। खाना पीना कर लो, खा पी लो कुछ। पाजी पहले लोड खाली करके आएंगे, फिर आके लोड भरेंगे। अरे फिर तो पराठे खिलावांगा तुम्हें। छेती जाओ, छेती जाओ। पराठे। चलो शाबाश। चंगा जी, सत श्री जीते रहो, खुश रहो, चढ़दियाँ कला। चलो ओह, 9 बज गया। सुबह के काम में टाइम कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता। टप्पू के पापा को उठा देती हूँ। उठिया, गाड़ी आ गई। ए गाड़ी क्या ताड़ी पी के आई है? शांति रख, सोने दे। टप्पू के पापा उठिए ना। अरे सोने दे ना, दया बोला ना, शांति रख। टप्पू के पापा ये देखिए, सीधी तरह से उठ जाइए वरना जो करना है कर, जा। नहीं उठता जा, अब तो उठूंगा ही नहीं, जा। अच्छा ये बात है, चैलेंज। कोई बात नहीं, मैंने भी अमृत का पानी पिया है, ऐसे हार नहीं मारूंगी। देखिए इतनी ताकत कहाँ से आ गई? कोई बात नहीं, अभी देखिए। ये देखिए मेरी ताकत। जिंदाबाद, जिंदाबाद। उठिए, जीत गया, आसान जाओ कच, जीत गया। अच्छा आप ऐसे नहीं मानेंगे। क्या कर रही है? छोड़ छोड़, पैर छोड़। नहीं नहीं दीनानाथ, भारतीय नारी पति के पैर कभी नहीं छोड़ती है। अभी दीनानाथ आप इसी पैर से पापा पगली करके बाथरूम की तरफ जाइए। अरे पापा पगली, तू पगली, पैर छोड़ मेरे। अरे छोड़ छोड़, पैर छोड़। सो जाइए, सो जाइए। अरे सो जाइए। अरे रविवार है ना, आपका वेकेशन है ना, सो जाइए, सो जाइए। अरे बापूजी आ गए, पागल औरत, छोड़। सॉरी सॉरी बापूजी, मैं जरा बाथरूम। आप सब लोग यहाँ सुबह सुबह बापूजी के साथ, क्या हुआ? टप्पू ने क्या किया? टप्पू तो अभी तक रूम में सो रहा है। तो फिर? अरे टप्पू ने कुछ नहीं किया। तो फिर? अरे नीचे सोसाइटी में देख क्या हुआ। क्या हुआ है? अरे यहाँ से क्या देख रहे हो जेठालाल? बालकनी में चलकर देखो तो पता चलेगा क्या हुआ है। चलो। हाँ चलो चलो चल। अरे अरे नहीं पता भाई, अभी देखने जा रहे हैं ना। अरे भाई कोई है? हेलो। आओ आओ। हाँ भाई आ जा, आ जा। बगा। गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग जेठा जी। गुड मॉर्निंग दया भाभी। गुड मॉर्निंग। जेठालाल ये गुड मॉर्निंग करना छोड़ो और ये ट्रक देखो। हाँ भाई, लेकिन वो कहावत है ना, लेडीज फर्स्ट, इसलिए लेडीज को देखा, अभी ट्रक देख रहा हूँ। ओहो, अरे भिड़ा है क्या? तो इतना सारा ट्रक ऐसा सोसाइटी कंपाउंड में किसने खड़े किए? अरे भाई, सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते यही सवाल मैं तुमसे पूछता हूँ कि ये ऐसे 3-3 ट्रक आड़े जड़े किसने खड़े किए? तो मुझे क्या पता? हाँ भिड़ो भाई, इनको क्या पता, ये तो कल रात को सोए थे ना, तो अब भी उठे। और
और वो भी बापूजी ने आवाज दी तभी। तो आज रविवार है ना बापूजी, इसलिए थोड़ा सो रहा था। लेकिन भाई मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है, तू सबको जमा करके यहाँ क्यों लेके आया? मेरा क्या लेना देना इस ट्रक से? लेना देना है, ये तीनों ट्रक तुम्हारे हैं। क्या? ओहो, टप्पू के पापा अपने 3 ट्रक खरीद लिए और हमें बताया भी। कांग्रेचुलेशन। अरे भाई क्या करिए, शांति रख जरा, मैंने कोई ट्रक नहीं खरीदे। अरे भाई पोपटलाल सुबह सुबह क्या कुछ भी उठपटांग बोल रहे हैं? आज सुबह सुबह किसी के घर पे चाय नहीं मिली क्या? कोई बात नहीं, हमारे घर पर पी लीजिए, मैं अभी बना देती हूँ। और मैं आप सबके लिए भी चाय बनाती हूँ। और अय्यर भाई आपके लिए स्पेशल इलायची वाली कॉफी बना देती हूँ, मजा ही जाएगा। अरे भाई तू शांति रख, इधर कहाँ तू चाय की टपरी खोल के बैठ गई है भाई? ओ, पहले पता तो चले ट्रक किसके, उसके बाद चाय कॉफी पिलाना। हाँ? हाँ तो अरे भाई ये अनजान ट्रक का बिल आप सब लोग मेरे ऊपर क्यों फाड़ रहे? क्योंकि तुम व्यापारी हो, तुम्हारा ही माल ट्रांसपोर्ट में आता जाता रहता है। अरे मेरा माल ट्रांसपोर्ट में आता जाता है, लेकिन दुकान पे यहाँ सोसाइटी में कभी माल आया मेरा? अगर ये ट्रक तुम्हारे नहीं है तो किसके है? मुझे क्या पता? अरे भाई बड़े मास्टर, ये सब चर्चा बाद में करना कि ट्रक जेठा भाई के हैं कि नहीं। पहले ना हटवाओ भाई। वो क्या है? करेक्ट है आदि भाई। जेठालाल पहले ये तब ट्रक साइड में रखो। क्या साइड में रखो? क्या साइड में रखो मतलब क्या यार भाई? आपने क्या समझाया मुझे? ड्राइवर समझाए ट्रक का? अरे खड़े खड़े बातें क्या कर रहे हो? नीचे जाकर ड्राइवर को ढूंढ लो तो पता तो चले कि ये सब ट्रक किसके और माल किसका है। बराबर बराबर बोल रहे बापूजी। चलो भाई चलो। चलो चलो भाई अरे जाना जेठे, जल्दी जा। दोस्तों सुबह ही सुबह गोकुल धाम में हंगामा मच गया। भाई हंगामा जिंदगी में कभी भी हो सकता है। आप भी कल्पना कीजिए, आप अपने घर में सुबह ही सुबह गहरी मीठी नींद में सो रहे हो और आपके तमाम सोसाइटी वाले आपके घर आए और इस बात के लिए हंगामा मचा दे जिस बात का आपसे दूर दूर तक कोई लेना देना ना हो, तो आपका क्या हाल होगा? उससे भी ज्यादा बुरा हाल इस वक्त मेरे परम मित्र जेठालाल का हुआ है। लेकिन आखिर ये हंगामा हुआ क्यों है? आपको क्या लगता है? नहीं इसके पीछे ही-मैन हमारे लेजेंडरी सुपरस्टार धर्मेंद्र जी का हाथ तो नहीं है? भाई ये तो मैं अभी कैसे बता दूं, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि गोकुल धाम में जितना टेंशन और गर्मी बढ़ेगी, आपके घरों में हंसी उठा के उतने ही बढ़ेंगे। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मुसीबत है रविवार की सुबह सुबह। नहीं वहां से लौटते वक्त फिर वो काम कर लेंगे, है ना? हाँ। अरे तारक, अपनी सोसाइटी में 3 ट्रक किसके वहाँ है? मैं भी तुम्हारे साथ अंदर ही था ना, मुझे क्या पता। अरे हाथी भाई, हाथी भाई क्या नजारा है साहब, है पेशेंट ट्रक भर भर के आ रहे हैं आपके पास। काश ऐसा होता मेहता साहब, पर ऐसा नहीं है। फिर किसके ये सारे ट्रक? जांच पड़ताल चल रही है। सुबह से खड़े हैं ये ट्रक यहाँ। और है किसके ये ट्रक कोमल भाभी? कैसे पता चलेगा मेहता साहब? कोई ड्राइवर भी नहीं कि हम पता करें। वीड़े को भी पता नहीं इन ट्रक्स के बारे में? नहीं ना मेहता साहब, लेकिन ये कह रहे थे कि ये सब ट्रक जेठा भाई के हैं। जेठा जी के? हाँ। तो फिर पूछो जेठालाल से भाई। लीजिए वो लोग आ गए। पार्किंग की हुई है कार। अरे पोपटला तुम्हारा छाता लग रहा है मुझे बार बार। सॉरी 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 भिड़े, सॉरी सॉरी। अरे ओ पोपटलाल, अभी ये तुम्हारा छत्ता मुझे लग रहा है क्या? है क्या बाहर पर घुसा देने का है? सॉरी सॉरी जेठालाल, सॉरी 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 भाई, सॉरी सॉरी। सीधा चलो। संभाल के। क्या हुआ? अरे भाई कोई ऐसे धक्का मारता है? नहीं मैंने धक्का नहीं मारा हो, मैंने तो खाली हाथ रखा कि भाई संभाल के उतरना हो। दादर की सीढ़ियां बहुत ऐसे झिणी झिणी है ना, इसके लिए भाई इसीलिए बोल रहा हूँ जरा कसरत बसरत करो, बॉडी बिडी बनाओ। शादी बदी करनी है कि नहीं? जेठालाल उसका शादी का छोड़ो, ये ट्रक का देखो। आओ चलो चलो चलो। यहाँ पे खड़ा किया है, वहाँ पे खड़ा किया, भिड़े वाकड़े तगड़े। जेठालाल ये कहाँ से मंगाए ट्रक? अरे मेहता साहब ये ट्रक मेरे नहीं है। तो फिर भिड़े ऐसा क्यों बोल रहा है कि ये ट्रक तुम्हारे? वही तो मैं भी जानना चाहता हूँ, किस बिना पे ये कह रहा है कि ये ट्रक मेरे है? भिड़े, ये ट्रक पे कहीं लिखा है मेरा नाम लिखा है, जेठालाल चंपकलाल गड़ा लिखा है? जेठालाल तीनों ट्रक को गौर से देखो, उसकी नंबर प्लेट देखो। जी जय जेठालाल। अय्यर जोक सपाट।
लेकिन जेठालाल तीनों ट्रक गुजरात से है तो तुम्ही से पूछेंगे ना। हाँ ये बरोबर है। पूरी सोसाइटी में गुजरात से घनिष्ठ नाता किसका है? जेठालाल का। अय्यर भाई, बबीता जी। अय्यर चिल। और वो वरिष्ठ पोपटलाल, तुम क्या कहना क्या चाहते हो? पूरी दुनिया में गुजरात के नंबर प्लेट वाली जितनी भी ट्रकें घूम रही है वो सब मेरी है। और भिड़े, ये गुजरात का नंबर प्लेट देख के तू सबको जमा करके मेरे घर पे लेके आया है? क्या लगा क्या रखा है? शांत हो जाइए टप्पू के अरे पापा। क्या शांत हो जाइए? जब भी सोसाइटी में कुछ भी होता है उंगली इनकी सीधी बड़ा परिवार पे उठती है। किसी का खिड़की का कांच टूटा किसकी वजह से? तो जेठालाल के बेटे की वजह से। कुछ भी ऊपर नीचे हो गया सोसाइटी में किसकी वजह से? जेठालाल की वजह से। अरे तो जाइए। अरे क्यों शांत हो जाऊं दया? ये ट्रकों के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है तो मैं शांत क्यों हूँ? अरे टप्पू के पापा, ये कहीं ऐसा तो नहीं ये 3 ट्रक भर के ढेर सारा सामान कहीं सुंदर वीरा ने भेजा हो? दया भाभी बिल्कुल सही कह रही है। दया भाभी अभी अभी जेठालाल से कह रही थी कि हो सकता है ये सारे ट्रक सुंदर ने अहमदाबाद से जेठालाल के लिए भेजे हो। हाँ। अरे कहीं हम तो नहीं भेजे हैं। हाँ तो हो सकता है, तो सुंदर को फोन करके पूछो ना जेठालाल। और नहीं तो क्या? अभी के अभी ट्रक का ट्रक और पानी का पानी हो जाएगा। पोपटलाल, ट्रक का ट्रक पानी का पानी नहीं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ट्रक में दूध है? यांचं काय बोलतोच। जेठालाल तुम सुंदर का फोन करो ना। हाँ। अरे फोन मेरे घर पे रह गया है। कोई बात नहीं, मैं ऊपर जाकर लेकर आती हूँ। मैं क्या लेकर आती हूँ? शांति रखना। इधर बहुत है फोन सबके पास। पोपटलाल फोन देना जरा। मेरा? तो किसी और का फोन तुमसे क्यों मांगूंगा भाई? हाँ जरूर जरूर। ओहो, मेरा फोन भी आज घर पे रह गया है। दिखाओ जेब दिखाओ। जेठालाल, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? नहीं जेठालाल, पोपटलाल बिल्कुल सही कह रहे हैं। फोन तो इनकी जेब में ही है, बैलेंस घर पे रह गया है। ये लो मेरे फोन से बात कर लो सुंदर से। आपका फोन मैं ले लेता, लेकिन अभी सुंदर का नंबर क्या वो याद नहीं है। ये जब से मोबाइल आया है ना मेहता साहब, तब से क्या है नंबर याद रखने की आदत ही छूट गई है। जेठालाल फोन नहीं करना है इसलिए नंबर भूलने का बहाना कर रहे हो। ये लो मेरा फोन, इसमें सुंदर का नंबर सेव्ड है, लो। अरे सुंदर का नंबर तो मेरे फोन में भी सेव है, कर लो ना बात। नहीं मेहता साहब, अय्यर भाई बहुत पैसादार है, उनका फोन से ही करना दो ना। लो। अरे जेठालाल स्पीकर ऑन रखना, क्योंकि हम लोगों को भी मालूम पड़ना चाहिए क्या बात हो रही है। हाँ तो मुझे कोई बात छुपानी नहीं है आप लोगों से भाई। लाओ स्पीकर तो दो, ज्वाइन कर देता हूँ मोबाइल में। ये स्पीकर मोबाइल के साथ जॉइंट ही नहीं आता? मजाक कर रहा था। ओह सॉरी, मजाक कर रहे थे। क्या हुआ? काफी अच्छा मजाक था। कैसा लगेगा ना मोबाइल फोन अलग और स्पीकर अलग। हेलो हेलो हेलो, सुनो सुनो, फोन लग गया। हेलो कौन? अरे कौन क्या? जेठालाल बोल रहा हूँ। कौन जेठालाल? अरे जेठालाल, तेरी इकलौती बहना का पति और तेरा इकलौता माय डियर जीजाजी। अबे माय डियर जीजाजी, सॉरी जीजाजी। वो क्या है जीजाजी कि मैंने स्क्रीन पे नंबर देखे बगैर ही फोन उठा लिया था। बोले कैसी है माय डियर बहना? अरे वीरा, तू कैसा है? बहना मैं तो एकदम मजे में हूँ, तू कैसी है? अरे वीरा, मैं भी मजे में हूँ। और माय डियर भांजा टप्पू कैसा है? वो भी एकदम मजे में है। बहना, माय डियर जीजाजी तुम पर गुस्सा तो नहीं करते हैं ना? अरे नहीं वीरा, ऐसा कुछ नहीं है। और वीरा, माँ कैसी है? अरे बहना माँ तो एकदम मजे में है। क्या ट्रक तो बोले तो सोडून हे मजे में चाललंय यांचं। वो तो जमकुड़ी महिला मंडल के साथ अंबाजी माता के दर्शन के लिए गई है। अंबाजी धाम, बोलो अरे भाई जब मैं बात में कब करूँ जो करनी है वो। पूरी सॉरी। वीरा, तुम्हारे जीजाजी को तुमसे कुछ बात करनी है तो जरा बात करो ना। हाँ दो बहना। हेलो सुंदर। अरे बोलिए जीजाजी क्या काम है? अरे आप हुक्म कीजिए।
मुंबई में बहुत गर्मी पड़ रही है, बहना को लेकर आपको स्विट्जरलैंड घूमने जाना है। बोलो टिकट भिजवा दूं आपके लिए? अरे भाई कहीं घूमने नहीं जाना, यहाँ दिमाग घूम गया है मेरा। क्यों? तो मुझे ये बता, तूने अहमदाबाद से 3 ट्रक भर के कोई सामान या गोकुलधाम सोसाइटी में भेजा है? माय डियर जीजा जी, आपने मुझसे कोई माल मंगवाया था? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। माय डियर जीजा जी, मैं आपको माल क्यों भेजूंगा? सच? तूने नहीं भेजा है ना? देखो जीजा जी, मेरा लाइफ के 2 उसूल है। एक, कभी झूठ मत बोलो, और 2, कभी किसी से उधार मत लो। तूने माल नहीं भेजा है ना भाई? नहीं। बस भाई सुन लिया आप सबने, नहीं भेजा सुंदर ने, ठीक है? उसने माल नहीं भेजा तो उसको पूछो किसने भेजा है। अरे वो क्या पूरे गुजरात का ट्रकों का ठेकेदार है कि उसको मालूम होगा? उसको कैसे मालूम होगा भाई? क्या हुआ जीजा जी, मैटर क्या है? अरे अरे सुंदर, देखो भिड़े बोल रहा हूँ। क्या है, सुबह सुबह यहाँ पे 3 ट्रक आके रुके हुए हैं और सभी पे नंबर प्लेट गुजरात की है। एक का नंबर है GJ01। अरे भाई तो कितना भी डिटेल में नंबर प्लेट बोलेगा, उसने मना कर दिया ना, उसने नहीं भेजा है। बस तो वही जानना था कि तुमने भेजे हैं। अरे बोला ना नहीं भेजा है भाई उसने। और वो भेजता नहीं, वो मंगवाता है। क्या? कौन का? हेलो हेलो हेलो, 3-4 आवाज मिक्स हो रही है। हेलो, क्या कहा जीजा जी? नहीं बस वही तूने भेजा नहीं है ना भाई कोई ट्रक इधर? नहीं, लेकिन जीजा जी आप ट्रक के ड्राइवर से ही पूछ लो ना। अरे क्या बराबर भाई, वही तो मौकान है। तीनों ट्रक का ड्राइवर लापता है, मालूम ही नहीं है कहाँ गए इधर ट्रक छोड़ के। देखो जीजा जी, गुजरात की एक भी ट्रक ऑटो पायलट मोड वाली नहीं है, उसमें ड्राइवर की जरूरत पड़ती ही है। ड्राइवर वहीं पे होगा। और देखो जीजा जी, आप टेंशन मत लो, मैं एक काम करता हूँ, मैं पहली फ्लाइट पकड़कर मुंबई आता हूँ और वहाँ आकर पता लगाकर आपको बताता हूँ कि गुजरात की ये ट्रक किसकी है। नहीं, हेलो, अरे भाई आ गया ड्राइवर आ गया। ओके चलो, थैंक यू। हाँ बाय सुंदर। जेठा भाई किधर है ड्राइवर? नहीं वो मुझे ऐसा भ्रम हुआ कि मैंने ड्राइवर जैसा कोई देखा उधर से आते हुए, लेकिन नहीं ड्राइवर नहीं है। ये फोन किसका है भाई? मेरा फोन है जेठालाल। हाँ ले लो। और अभी ड्राइवर छोड़ो, आप लोगों के सामने साबित हो गया ना अय्यर भाई। आपके फोन का स्पीकर ने साबित कर दिया है कि सुंदर ने अहमदाबाद से कोई ट्रक भेजा नहीं है, कोई सामान भेजा नहीं है। तो इन सब ट्रक के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है जेठालाल, यह तो साबित हो गया कि सुंदर ने तुम्हारे लिए यह ट्रक नहीं भेजे। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि जेठालाल के गांव बचाव से किसी ने इनके लिए यह ट्रक भेजे हो। सबसे पहले अय्यर भाई बचाओ नहीं बचाओ। हाँ? और आप साइंटिस्ट हो ना, खोज करो, चलो खोज करके लेके आओ किसने भेजा है ये। बाद में आपकी बात में सुनूंगा, बाद में आपकी बात में मानूंगा। जेठालाल भाई, आप लोग क्या कर रहे हैं? बहस करने का वक्त है क्या? अरे देखो ना यार, मैं कैसे बात कर रहे हैं बबीता जी, ये मतलब क्या है यार? बस हद हो गई है रविवार के सुबह। ये बहस करने का वक्त नहीं है भाई। ड्राइवर को पूछते हैं ना कि ये ट्रक किसके है। हाँ? अरे मेहता साहब, 3 ट्रक यहाँ पे खड़े, लेकिन एक भी ड्राइवर नहीं दिख रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ड्राइवर को ढूंढते हैं और फिर पूछते हैं कि भाई ये ट्रक किसके है। अरे ढूंढा था लेकिन मिल ही नहीं रहा मेहता साहब। अरे भिड़े भाई, कभी कभी ड्राइवर लोग गाड़ी पार्क करके ड्राइविंग सीट के पीछे जाके सो जाते हैं। सही बात। हाँ। भिड़े वहां ढूंढा तुमने? नहीं, वहां तो नहीं देखा। जो बोलो, अरे भिड़े सब जगह बराबर देखना चाहिए ना, बिना देखे सबको जमा करके आ गया मेरे घर पे। अब्दुल तू क्या खड़े सुन रहा है? चल चेक करते, चलो। हेलो, बोल चुका हूँ यहाँ पे कहीं भी नहीं है ड्राइवर, बात नहीं। चेक कर लो। अरे कौन? अरे भिड़े भाई, ड्राइवर सीट के पीछे कोई जगह ही नहीं है। अरे कैसे कोई सो पाएगा? हॉर्न बजाना, हॉर्न बजाना। कोई है? देखिए, हाँ बापूजी। अरे सब लोग मिलकर एक ही ट्रक के पास ड्राइवर को क्यों ढूंढ रहे हो? अलग अलग ट्रक के पास जाकर ढूंढो। चलो, मैं ऊपर देखता हूँ। हेलो, अरे ड्राइवर भाई। कोई है? ओ भाई साहब, कमाल है, यहाँ तो कोई नहीं है। गेला कुठे हा? ड्राइवर भाई,
ड्राइवर भाई साहब, तारक है पीछे होंगे पीछे। अरे कोई है? अरे मैं देख रहा हूँ ना भाई पोपटलाल, अंदर हूँ ना मैं। ऊपर ऊपर देखिए। अंदर हूँ तो ऊपर कैसे देखो ना भाई? एक मिनट। ये आवाज किधर से आ रही है? जेठालाल, ये हॉर्न तो तुम्हारे नाम का बज रहा है। ये ट्रक नक्की तुम्हारा है। चल चल, कुछ भी मत बोल। अरे ये बापूजी की आवाज है, लेकिन कहाँ से आ रही है समझ में नहीं आ रहा है। बापूजी बालकनी में भी नहीं है। कमाल है, कुठून येते? अरे अरे वो तो सीढ़ियों के पास है। हाँ। अरे बापूजी, अरे क्या हुआ? अरे अरे बापूजी, बापूजी, क्या हुआ बापूजी? क्या हुआ? चाचा क्या हुआ? अरे अरे ये खुल नहीं रहा दरवाजा। अरे सुन, अरे ये भी तो दरवाजा है। क्या हुआ बापूजी? क्या हुआ? क्या हुआ चाचा जी? क्या हुआ? चाचा जी क्या हुआ? चाचा जी ये सुनो, दरवाजा अंदर से खुल नहीं रहा है। क्या हुआ चाचा जी? तबीयत तो ठीक है ना? क्या हुआ? क्या हुआ? चाचा जी क्या हुआ? क्या हुआ चाचा जी? अरे अरे मैं यहाँ पे। अरे माधवी, माधवी, अरे इधर 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 ट्रक में। भैया वो खुल नहीं रहा है अंदर से। माधवी, ये खुल नहीं रहा है। हाँ खोलो खोलो। क्या कर रहे हैं आप? अरे वो खुल ही नहीं रहा था। वाले भाई काय झालं? काय माहिती? क्या हुआ इधर? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या बोल रहे? कुछ समझ में नहीं आ रहा बाबूजी। ट्रक के नीचे देखो। क्या क्या देखो? ट्रक के नीचे कोई आ गया है। वाह, मुझे लगता है ये आदमी ट्रक के नीचे आ गया, इसलिए सारे ट्रक ड्राइवर अपना ट्रक छोड़ के डर के मारे भाग गए। तारक देखिए ना, ट्रक के नीचे कौन आ गया है? नहीं अंजलि, मैं तो इस तरह के दृश्य देख ही नहीं सकता। मुझे भी बहुत डर लगता है। अरे तुम तो क्राइम रिपोर्टर हो पोपटलाल, तुम्हें क्राइम रिपोर्टर होकर डर लगता है? मेहता साहब, आई स्पेशलाइज ओनली इन चोरी चपाटी रिपोर्टिंग। एक्सीडेंट मेरी बीट है ही नहीं। मैं भी एक्सीडेंट नहीं देख सकता हूँ। मैं तो झुक ही नहीं सकता हूँ। तो जा भिड़े, अभी तो ही बचा है, जा। मी कशाला? अरे कशाला काय? जेव्हा देखो तेव्हा एक सेक्रेटरी करते तर जावा। अरे कोई तो जाओ। तो ठीक है, तुम भी चलो। क्यों, तुमको डर लगता है? नहीं। तो फिर जाओ। जेठालाल, तुम साथ में क्यों नहीं जा रहे हो? तुमको डर लगता है क्या? अरे मैं कभी नहीं डरता। वेरी गुड, चला चला, चलो चलो चलो। हाँ तो चलो, उसमें क्या है? ऑल द बेस्ट। ओह, बेस्ट ऑफ लक। चलो। क्या हुआ जेठालाल, कौन है? अभी तो हम सिर्फ ट्रक के पास पहुंचे हैं, ट्रक के नीचे नहीं पहुंचे हैं मेहता साहब। अच्छा अच्छा। इसके शरीर को देखकर ऐसा लगता तो नहीं कि यह ट्रक के नीचे आ गया हो। हाँ, लेकिन है तो ट्रक के नीचे ही ना। हाँ, हमारी सोसाइटी का तो कोई मेंबर नहीं है ना।
वो कैसे पता चलेगा जेठालाल? तुमने देखा नहीं, उसका चेहरा कपड़े से ढका हुआ है। हाँ तो उसके चेहरे से कपड़ा हटाओ। हटाते आओ। हाँ हटाते। अरे भाई क्या हुआ? कौन है ट्रक के नीचे? हम लोग हैं मेहता साहब। अरे भिड़े, मेहता साहब पूछ रहे हैं कि ट्रक के नीचे सोसाइटी का कोई मेंबर तो नहीं है ना? पोपटलाल, हम दोनों सोसाइटी के मेंबर ही तो हैं। अरे भाई, तुम दोनों के अलावा जो तीसरा है वो कौन है ट्रक के नीचे? हाँ अभी वो बता पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसके चेहरे पे कपड़ा ढका हुआ है मेहता साहब। अरे तो हटाओ ना कपड़ा जेठालाल। हाँ, वो बीड़े कपड़ा हटाने ही जा रहा था कि आप लोगों की तरफ से सवालों की बौछार शुरू हो गई। मेहता साहब सॉरी सॉरी, प्लीज कंटिन्यू। ओके ओके, अब कोई सवाल नहीं पूछेगा। आती भाई प्लीज सवाल नहीं पूछना। मेहता साहब, मैं तो कब से कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ, सवाल तो आप ही पूछ रहे हो। कोई नहीं पूछेगा भाई, कोई नहीं पूछेगा। बीड़े अभी कपड़ा हटाने जा रहा है। मुसीबत जिंदगी में कहीं से भी आ सकती है साहब, और ये तो गोकुल धाम है। यहाँ हर दिशा से मुसीबत आती है, और अब की मुसीबत आई है ट्रक के नीचे से। 3 ट्रक भेजे गए हैं गोकुल धाम में, और हाहाकार 3 गुना है। किसी को पता नहीं है कि आखिर ये ट्रक किसके हैं, किसने भेजे हैं ये ट्रक। कई बार जिंदगी में ऐसा होता है कि आप किसी धागे की गांठ सुलझाते हैं और बाद में आपको पता चलता है कि गांठ तो और उलझ गई है। यही स्थिति है इस वक्त गोकुल धाम में। हंगामा भी है, हाहाकार भी कि आखिर ट्रक का ड्राइवर कौन है। परेशान है गोकुल धाम के निवासी कि ये ट्रक भेजे किसने है। बड़ा ही टेंशन है साहब। और नीचे से एक मुसीबत, और ट्रक के नीचे से मुसीबतें खूब सारी है, हंगामे बहुत सारे हैं, टेंशन बड़ा ही जबरदस्त है यहाँ पे। लेकिन यहाँ टेंशन, वहां लाफ्टर। हंसते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। हटाओ। क्या हटाओ? तुम हटाओ। तो तुम हटो तो मैं हटाता हूँ। मी कहाँ हटू? मी कुठे जाऊ बाजूला इकडे? मग हटाओ। अरे काय है? हटो ना। सोसाइटी का आदमी नहीं है। अरे वो ठीक है। अरे ये हमारी सोसाइटी का आदमी नहीं है। मुबारक हो। हाँ, वही तो। कौन है? और बापूजी, ये ट्रक के नीचे नहीं आ गया है, ये ऐसे ही ट्रक के नीचे आ गया है। देखिए क्या बोल रहे हैं? मतलब बापूजी, यहाँ एक सरदार जी लेटे हुए हैं, जो लगता है अपनी मर्जी से ट्रक के नीचे आके सो गए हैं। इतना जोर से बोल रहा हूँ, तुम्हें कोई असर ही नहीं है इनके ऊपर? उठ ही नहीं रहे। कमाल है। जेठालाल, मुझे लगता है सरदार जी ट्रक के ड्राइवर होंगे जो ट्रक पार करके सो गए होंगे नीचे। सही बात है मेहता साहब। अभी हालात देखते हुए कह पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन अगर ये जागे तो इनसे पूछ के ये जरूर पता लगा सकते हैं कि ये ट्रक के ड्राइवर है या ऐसे ही यहाँ पे सोए हैं। काय चाललंय? क्या आंखों देखा हाल चल रहा है? अरे तो वो लोग तो देख नहीं सकते, तो आंखों देखा हाल ही बताना पड़ेगा ना भाई। अरे तो देखिए। हाँ बापूजी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। अरे उसे जगा और ये ट्रक के नीचे से बाहर निकल। जी जी बापूजी, वही करने जा रहे हैं अभी। चलो जगाओ उसको, बापूजी बोल रहे जगाओ। ओ पाजी, हेलो। ओ सरदार जी, ओ सरदार जी। भाई साहब, पापा जी, थोड़े से कामयाब हुए हम लोग।
पापा जी थोड़े से हिले। हाँ ओ सरदार जी, लगता है जल्दी वो जाग जाएंगे। सरदार जी उठिए। देखिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुल धाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ क्या 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 बोल रहे हैं? कुछ बोल नहीं रहा, अलग अलग तरीके से खर्राटे भर रहा है। अरे बाप रे, तो अभी तो क्या करे, तो उठने का नाम ही नहीं ले रहे। नहीं तो क्या? एक काम करता हूँ, तुम रुको, मैं बापूजी को पूछ कहता हूँ कि अभी आगे क्या करे। मेरे को क्या मतलब? मी ते बसून त्याला वारा घालू? मग चला तुम्ही पण चला सांभाळू हं, सावकाश. ते केस कमी आहे ना, जरा सावकाश हं. आराम से भाई, आराम से। क्या हुआ जेठालाल, उसको जगाया? एक मिनट यार भाई, बापूजी ये तो उठने का नाम ही नहीं ले रहा है। कुंभकर्ण की तरह सोया हुआ है वो। हाउ स्टूपिड इज दिस? ट्रक के नीचे कोई कैसे सो सकता है? वो उठेंगे ना तब हम उन्हें पूछ लेंगे। अरे भाई, अभी सबसे पहले उसे जगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे लिए एकमात्र आशा की किरण वही है। सही बात। अगर ये जागेगा नहीं तो पता कैसे चलेगा कि ये तीनों ट्रक यहाँ क्यों आए? उसे जगाना तो पड़ेगा ही जेठालाल। आओ पोपटलाल, आओ जगाओ उसे। मैं क्यों? अरे क्यों क्या पोपटलाल, तुम एक पत्रकार हो, तुम्हारा काम है लोगों को जगाना। बराबर है। आप भी चलो यार भाई, चलो। क्यों? क्यों डर लगता है? हिल ले। अब तो चलो चलो चलो। चल आओ। भाई साहब उठिए। भाई साहब गेट अप, प्लीज गेट अप। भाई साहब उठिए, जल्दी उठिए। सरदार जी गेट अप। ओ सरदार जी। ये भाई, ये ऐसे नहीं उठेंगे। आप कुछ अच्छा सा आइडिया सोचो उसको जगाने का। पोपट भाई, उसके कान में कुकड़े को ऐसे कीजिए। अरे पोपट थोड़ी कुकड़े को करता है दया। किया इसने? पोपटलाल क्या कर रही है? एक बार और करो। एक बार और। अरे 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 क्या कर रहा है? अरे उठ। एक काम करता हूँ, मैं ताले बजाता हूँ। क्या चल रहा है? मुझे क्या मालूम, मैं भी आपके साथ अंदर ही हूँ। सब लोग तालियां बजा रहे हो और कब तक तालियां बजाते रहोगे? वो तो उठने का नाम ही नहीं ले रहा है। आवाज कर रहे बापूजी, ताकि उससे वो शायद उठ जाए। मेरे ख्याल से अभी एक ही रास्ता है, इसके चेहरे पे पानी डालना चाहिए। हाँ, that's a very nice idea. उठ! अरे किसने पानी डाला? हम लोग अंदर हैं। अय्या, अय्यर और पोपट भाई तो ट्रक के नीचे ही हैं। ये दोनों अंदर ही थे।
और बनू। अरे सुनिए ओ भाजी, ये कैसे रह गया अंदर पोपटलाल? पता नहीं भाई, दुबला पतला है ना शायद इसलिए। अरे हमारे भाई साहब, पानी क्यों डाला तूने? अरे मैंने नहीं डाला, मैं तो खुद गीला हो गया हूँ। किसने डाला? पानी। इनको क्या हुआ? क्या हो गया इसको? क्या हो गया पोपट भाई? क्या किया पोपटलाल? कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, डर गया बेचारा मुझसे। पानी किसने पानी डाला? 4 दिन से ट्रक चलाकर थका हुआ हूँ। खबरदार जो मुझे किसी ने उठाया। फिर सो गया। काय विचित्र माणूस है। कभी जागता है कभी सोता है। इसका मतलब है कि इन 3 ट्रक में से एक ट्रक ये सरदार जी ही चला के लाए हैं। तो बाकी के 2 ट्रक के ड्राइवर भाई कहाँ हैं? बापूजी, 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 बापूजी नहीं है, दिख रहा है यहाँ से। दोनों ट्रक के नीचे कोई नहीं है। हाँ नहीं। नहीं है ना? नहीं। मुझे लगता है बाकी के 2 ड्राइवर का भी इसी को मालूम होगा, तो इसी को जगह के पूछना पड़ेगा। हाँ लेकिन बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? तुम? मी कशाला? अरे भाई, सोसाइटी का एक काम में वो सेक्रेटरी तुम ही हो ना। और घंटी नहीं बांधनी है, तुम एक काम करो, एक और बाल्टी पानी इसके ऊपर डाल दो। अरे और वो जैसे ही जागे ना, उसको बोलने का बारिश बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, सो जाओ सो जाओ। लेकिन सोने से पहले खाली इतना बता दो कि बाकी के 2 ड्राइवर कहाँ पे है। क्या बोलते यार? क्या हुआ? फिर से डर गया? कौन, तुम क्या ड्राइवर? ड्राइवर और डर के हमारे भाग के घर पे तो तुम गए हो। अरे वो तो मैं कपड़े बदलने आया हूँ, गीला हो गया हूँ ना। मैं कपड़े बदल के अभी नीचे आता हूँ। हाँ तो आते आते अपने फोन लेके आना। टप्पू के पापा जरा जाके इनको जगाइए ना। क्या जगाइए? तू इससे इतना डरता क्यों है? जा जाके जगह और पूछ कि ये ट्रक किसके और कहाँ से है। नहीं, मैं डर नहीं रहा हूँ बापूजी, मैं मानवता दिखा रहा हूँ। बेचारा 4 दिन से सोया नहीं है, ट्रक चला रहा था लगातार, तो भले बेचारा सोता। क्या इसकी नींद पूरी हो जाएगी तो अपने आप वो उठ जाएगा। जेठा भाई, इसकी नींद कब पूरी होगी ये हमें कैसे पता चलेगा? मान लीजिए ये 4 दिन तक ऐसे ही सोता रहा, तो क्या हम लोग 4 दिन तक ऐसे ही भूखे प्यासे खड़े रहेंगे? आती भाई, जैसे किसी को नींद नहीं आती हो तो कैसे आप लोग इंजेक्शन देते हो और उसको सुला देते हो, तो ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं है जिससे सोया हुआ आदमी जाग जाए? जहाँ तक मुझे पता है बड़े मास्टर, अभी तक ऐसी कोई खोज नहीं हुई। क्या यार भाई, जब देखो तब आप साइंटिस्ट बन के घूमते रहते हैं। बन के मतलब? जेठालाल मैं साइंटिस्ट है तो ऐसा कुछ खोज किया होता तो आज आपकी साइंटिस्ट गिरी काम आती ना। जेठालाल, मेरा काम दवाई खोजने का नहीं है। तो क्या खोजने का है? भाई दवाई खोजने वाले खोज रहे हैं, उनका काम चालू है। फिलहाल तो हमें ये खोजना है कि ये जो बाकी के 2 ट्रक हैं, उनके ड्राइवरों को हम लोग कहाँ खोजें? तारक, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये तीनों ट्रक सोडी भाई के लिए आए हो? हाँ अंजलि, ऐसा हो सकता है। हाँ हाँ, अंजलि भाभी आपका अंदाजा सही लगता है। मेहता, मैं काम कर, सोडी को फोन कर और उसको पूछ कहीं उसने तो ये ट्रक नहीं भेजे। जी जी।
फोन भी आ गया। पोपटलाल अपना फोन देना मेहता साहब को। घर पर चार्जिंग पे रखा है, वो बैटरी बिल्कुल नहीं थी। रिलैक्स रिलैक्स पोपटलाल, मैं अपने फोन से कर रहा हूँ। क्या हुआ? लग नहीं रहा है। ओ, आपका भी बैलेंस? अरे नहीं भाई जेठालाल, मेरा फोन बिल्कुल ठीक है। खाली पूछ रहा हूँ। छोटी का फोन तो नॉट रीचेबल आ रहा है। अरे बाप रे, तो अभी एक काम करें जेठालाल, हम लोग ट्रक में चढ़ के देखते हैं कि इसमें क्या माल भरा हुआ है। शायद उससे अंदाजा हो जाए कि ये ट्रक किसके लिए आए। हाँ बराबर है। तो तब तक आप सब लेडीज लोग एक काम करो, तो मेहता साहब के घर के उधर आप जरा शांति से बैठो, धूप बहुत है ना। बाबू बाबूजी आप भी बैठिए ना वहाँ। नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे गांव में इससे भी ज्यादा धूप में मैं बड़ा हुआ हूँ, इसीलिए तो आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। बापू जी वाह। हाँ चलो चलो चलो। मैं तो सर मैं क्या कह रहा था, तो बिना कवर हटाए पता नहीं चल सकता अंदर क्या माल सामान है? ऐसी बातें कर रहे हो जेठालाल, ऐसे कैसे पॉसिबल है? अरे आप कई बार नहीं कहते हैं कि मजनू भांप लेते हैं खत का परबिड़िया देखकर। गालिब भाई घड़ा मिसरा यूं है कि खत का मजमून भांप लेते हैं लिफाफा देख। तो मैंने गलत क्या बोला? आपने परबिड़िया का लिफाफा कर दिया, उतना ही। बाकी तो सेम ही ना। सॉरी, मेरी गलती हो गई। हाँ ये परबीड़ियों लिफाफू ये सब बंद करो और जाके ट्रक में देखो क्या है। चलो चलो देखते हैं। जेठा भाई मैं देखता हूँ। अच्छा ठीक। चलो अब्दुल भाई जा तो। संभाल क्या है अब्दुल? हाँ। नीचे से डोरी खोलने के लिए ऊपर क्यों? ऊपर चढ़ के नीचे का डोरी खोल रहा है। तू काका ट्रक में अंदर नटू काका है? नहीं नहीं जेठा भाई, गुनी पे नटू काका का नाम लिखा हुआ है। हाँ तो ठीक। अरे क्या तो ठीक? नटू काका का नाम? कैसे? हाँ एक मिनट। बागा बागा का भी नाम लिखा हुआ है। हाँ बाजू की गुनी पे बागा का भी नाम लिखा हुआ है। बाबूजी मतलब अब तो ये कन्फर्म है कि जेठालाल ये माल तुम्हारा है। हाँ मतलब हमारा अंदाज सही निकला, ये तीनों ट्रक जेठालाल तुम्हारे ही है ना? भाई मैंने पहले ही बोला था कि गुजरात के ट्रक से जेठालाल का घनिष्ठ संबंध है। अरे 2 मिनट शांति रखो पोपटलाल। भाई अब्दुल, सच में गोनी पे नटू काका और बागा का नाम लिखा है? जेठा भाई चाहिए तो आप खुद देख लीजिए। बाबूजी मैं जरा देख लेता हूँ। चेक कीजिए। देखिए क्या हुआ जेठालाल? क्या हुआ चप्पू के पापा? किसका नाम लिखा है? अरे बोलता क्यों नहीं? बोल। नटू काका और बागा का। अब बोला जेठालाल ये माल तुम्हारा है या नहीं है? अरे ये माल मेरा कैसे हुआ? ये तो नटू काका और बागा का है। जेठालाल सिंपल गणित है भाई। If A is equal to B and B is equal to C, तो ऑटोमेटिकली A is equal to C। अरे लेकिन मैं ना ए हूँ ना बी हूँ ना सी हूँ, मैं तो जे हूँ, जेठालाल। हाँ। तुम समझे नहीं जेठालाल। मान लो A मतलब तुम, B मतलब नटू काका और बागा, और C मतलब ये माल। तो A अगर B का मालिक है, B अगर C का मालिक है, तो ऑटोमेटिकली A C का मालिक हुआ कि नहीं? हाँ असं गणित आहे ते।
कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट है। गोकुल धाम में ये 3 ट्रक किसके हैं, ये सवाल सबके जहन में था, लेकिन आखिर इन तीनों ट्रकों के तार गा परिवार से जाके ही जुड़े। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है, कोई मुसीबत जिससे आप पल्ला छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन कैरम के स्ट्राइकर की तरह वही मुसीबत रीबाउंड होकर आपके पास पहुंच जाती है। ठीक उसी तरह ये तीनों ट्रक फुल स्पीड में यू टर्न मार के टेंशन का हॉर्न बजाते हुए जेठालाल के सामने आ गए। और ऊपर से ये कि इन ट्रकों से जो बोरियां निकली उस पे नटू काका और बाघा का नाम लिखा हुआ है। ग्रेट कंफ्यूजन, टेंशन। लेकिन जितना कंफ्यूजन और टेंशन गोकुल धाम में होगा, आप बेहद अच्छी तरह से जानते हैं कि हम यहाँ चाहे कंफ्यूजन में रहें या टेंशन में रहें, आपके लिए हंसी बरकरार रहेगी। देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और तब तक सोचिए कि आखिर किसने भेजे हैं ट्रक। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.